हेलो एंड जय भीम दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिली मोंक। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में महार समाज के बारे में बात करेंगे जिस महार समाज में हमारे महानायक बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महार कौन है, महार पूर्व में कौन थे और महार अछूत कैसे बन गए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले महार समाज के बारे में जानते हैं। महार महाराष्ट्र की एक प्रमुख जाति है। महार समाज के लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं तथा किसी समय महाराष्ट्र पर राज करते थे। महाराष्ट्र में निवास करने के कारण इनकी मातृभाषा मराठी है। महाराष्ट्र का अर्थ महारों की भूमि होता है। महाराष्ट्र का प्रत्येक क्षेत्र जहां पर कोई गांव बसा हो वहां पर महारों की बस्ती यानी महावारवाड़ा होता है। महार समाज के लोग ग्राम रक्षक होते थे यानी गांव तथा व्यापार की रक्षा करना उनका काम होता था। महार महारक्षक शब्द का ही परिवर्तित रूप है जिसे पाली भाषा में महारक्षा कहा जाता है। महार समाज जो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था उसी से उसका यह महार नाम पड़ा है। दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से आगे हम जानेंगे कि महारों के पूर्वज कौन थे यानी महार पूर्व में कौन थे। दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1948 में अपने शोध ग्रंथ अछूत कौन और कैसे की रचना करके महार समाज का ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण किया, जिससे पता चलता है कि महार लोग प्राचीन काल में कौन थे। दोस्तों बाबा साहब अपने इस शोध ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं कि महार समाज के लोग प्राचीन काल में नागवंशी थे। दोस्तों महार समाज के लोगों के नाम के अंत में आमतौर पर नक या नाइक शब्द लगा होता है। यह नाग शब्द का ही परिवर्तित रूप है। दोस्तों नागवंशी लोग बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग थे। नाग अर्थात अनार्य जाति से भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। नागवंशी लोग शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके तथा आर्यों ने इनके साथ शांति समझौता कर लिया और अपने ही समान अधिकार दे दिए। भारत ने प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति प्राप्त की वह इन्हीं नागवंशी लोगों की देन है। आज भी देश में हर जगहों पर नागों के मंदिर उनके राज्य की गवाही देते हैं। नागवंशी लोग बुद्ध धम्म के अनुयायी थे, इसलिए सभी नाग मंदिरों में छोटे बड़े स्तूप बनाए जाते थे जो लगभग पूरे भारत के नाग मंदिरों में आज भी मिलते हैं। दोस्तों बाबा साहेब आगे महार समाज या नागवंशी समाज के ऐतिहासिक तथ्यों में प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि अनार्य राजा शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की स्थापना करके भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला पन्ना लिखा। शिशुनाग द्वारा स्थापित ये छोटा सा मगध साम्राज्य आगे चलकर विशाल साम्राज्य बनता गया तथा बिंबिसार के समय एक महान साम्राज्य बन गया जो कि इस वंश का 5वां शासक था। बिंबिसार व उसका पुत्र अजातशत्रु तथागत बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बदल दी गई। शिशुनाग वंश का अंतिम सम्राट महानंद था। महानंद की हत्या कर महापद्मानंद ने मगध साम्राज्य में नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध साम्राज्य का राजा बना। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र मौर्य वंश का सबसे महान राजा सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का राजा बना। सम्राट अशोक के राज्य के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ जिसने उनके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया तथा उन्हें बुद्ध धम्म और मानवता की ओर मोड़ दिया। उन्हें बुद्ध धम्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। इसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय का रास्ता अपनाया। अशोक ने बुद्ध धम्म को शासकीय धर्म घोषित कर दिया था जिससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया था। बुद्ध धम्म की स्थापना से आर्यों का वर्चस्व समाप्ति के कगार पर था, इसलिए ब्राह्मण बुद्ध धम्म से निराश थे। ऐसे में ब्राह्मणों ने अपना खोया हुआ वर्चस्व प्राप्त करने के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने योग गुरु पतंजलि को बुद्ध धम्म का भेद जानने के लिए बौद्ध भिक्षु बनाकर बौद्ध संघ में शामिल करा दिया। इसी समय अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की सेना में पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण होने के कारण बुद्ध धम्म से निराश था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा पतंजलि के कहने पर मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की सेना की सलामी लेने के दौरान हत्या कर दी और मगध साम्राज्य में शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग शासन स्थापित होते ही पतंजलि ने भी बौद्ध भिक्षु संघ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शुंग शासन में ही मनुस्मृति का निर्माण हुआ और एक अमानवीय संविधान बनाकर धर्म व्यवस्था को कठोर बना दिया।
पुष्यमित्र ने बौद्ध धम्म को किस निर्दयता से कुचला, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसने एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटने पर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित किया हुआ था। दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि आखिर कैसे समाज का वह हिस्सा जो मौर्य शासन तक मुख्य समाज का हिस्सा था, शासक था, वह मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद अछूत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1948 में अछूत कौन और कैसे नामक प्रसिद्ध शोध ग्रंथ की रचना की। इस शोध ग्रंथ के द्वारा बाबा साहब ने ऐतिहासिक संदर्भों का शोध करके समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया और बताया कि छुआछूत का जन्म कैसे हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी शोध ग्रंथ में छुआछूत की उत्पत्ति के संबंध में निम्न मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत था ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध धम्म से नफरत करना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अछूत लोग बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग थे तथा ब्राह्मण लोग बौद्धों के शत्रु थे, इसलिए उन्होंने बौद्धों को अछूत घोषित कर दिया। दूसरा सिद्धांत था अछूत लोगों द्वारा गौमांस खाना। ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरुद्ध था। तो फिर केवल समाज से बहिष्कृत लोग ही अछूत क्यों बने? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहिष्कृत लोग बौद्ध होने के कारण घृणा का शिकार हुए और गोमांस भक्षण के कारण अछूत बन गए। बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन काल में गौमांस खाना आम बात थी और सभी वर्गों के लोग गोमांस खाते थे। बुद्ध धम्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा शाकाहार अपनाया गया। अछूत बौद्ध लोग जिनके पास भूमि अथवा पशु नहीं थे, जिनके आधार पर वो लोग अपना जीवन चला सके, आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने मृत गायों का मांस खाना और मृत गाय की खाल से चमड़ा बनाना नहीं छोड़ा, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें अछूत घोषित कर दिया। वर्तमान में हम आज जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, ये समस्त लोग मौर्य साम्राज्य में बौद्ध थे। बाद में पिछड़ा वर्ग ने बुद्ध धम्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। इस कारण ब्राह्मणों ने उन्हें गांव के भीतर ले लिया और अपनी सेवा में लगा दिया। दूसरी ओर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने लंबे समय तक बुद्ध धम्म को नहीं छोड़ा, जिससे वह गांव से बाहर ही रहे तथा उन्हें अंत में षड्यंत्र द्वारा अछूत घोषित करा दिया। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम।